बात साल 2002 की है। उस वक्त एक कन्नड़ फिल्म आई थी जिसका नाम था मेकअप। ये फिल्म लैला पटेल की पहली फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म में लैला की कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद लैला की किस्मत जागी और उन्हें मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। वह फिल्म थी वफा ये डेडली एक लव स्टोरी। उस फिल्म को करते वक्त लैला पटेल ने अपना नाम बदल दिया था। अब वह उसी नाम से शोहरत और पहचान बनाने लगी। मगर इसी बीच लैला ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी वजह से उनका नाम विवादों में भी आया। वो काम था शादी। यूं तो शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन लैला खान ने जिस शख्स से शादी की थी वो खुद ही विवादित था। असल में लैला खान ने बांग्लादेशी संगठन हरकत उल इत्तेहाद लव इस्लामी बांग्लादेश के सदस्य मुनीर खान से शादी की थी। हालांकि लैला एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनके काम और शोहरत को देखते हुए निर्देशक राकेश सावंत ने उन्हें अपनी फिल्म जन्नत के लिए काम करने का मौका दिया। लैला फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। इसी दौरान 30 जनवरी 2011 की रात लैला अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हसमीना, जुड़वा भाई बहन इमरान और जारा और चचेरी बहन रेशमा के साथ मुंबई से 126 किलोमीटर दूर इगतपुरी में छुट्टियां मनाने के लिए पूरा परिवार निकला था। पूरा परिवार काफी खुश था क्योंकि वो एक अच्छे माहौल में छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी को भी पता नहीं था। लैला का पूरा परिवार इगतपुरी में अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। लैला खान की मां सेलिना ने अपनी बहन अल्बाना पटेल से बात भी की और उन्हें बताया कि वो अपने तीसरे पति परवेज इकबाल के साथ हैं। उस दिन के बाद से उनका कुछ भी अता पता नहीं चला। परेशान होकर लैला खान के पिता नादिर शाह पटेल यानी सेलिना के पहले पति ने मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अचानक लापता हो गई है। दरअसल लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के पुलिस थाने में अपनी बेटी और परिवार के अपहरण का मामला दर्ज कराया। थाने में दी गई शिकायत में उनकी तरफ से कहा गया था कि परवेज इकबाल और उसके साथी आसिफ शेख ने कथित रूप से लैला और उसके पूरे परिवार का अपहरण किया है। ठीक इसी तरह की शिकायत बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राकेश सावंत ने भी दर्ज कराई थी, क्योंकि राकेश सावंत खुद लैला के साथ अपनी फिल्म जन्नत की शूटिंग कर रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल का था, लिहाजा पुलिस भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायतकर्ता नादिर पटेल और राकेश सावंत के अलावा सेलिना की बहन अल्बाना पटेल से भी पूछताछ की। इसी बीच अल्बाना ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन और पूरा परिवार इगतपुरी वाले बंगले पर गए थे। वहां पर मेरी बहन सेलिना और उसका तीसरा पति परवेज इकबाल भी मौजूद था। असल में लैला खान की मां सेलिना ने 3 शादियां की थी। पहले पति का नाम नादिर पटेल, दूसरे पति का नाम आसिफ शेख और तीसरे पति का नाम परवेज इकबाल था। नादिर पटेल ने अपनी तहरीर में परवेज और आरिफ शेख को नामजद किया था। बस यही से पुलिस की शक सुई परवेज इकबाल की तरफ घूम गई। अब पुलिस को तलाश थी परवेज इकबाल की। समय बीतता जा रहा था। ना तो लैला खान और ना ही उसके परिवार का कुछ पता चल पा रहा था और ना ही परवेज इकबाल का कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस और तमाम लोगों को लैला और उसके परिवार के गुम हो जाने की खबर तो थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो किस हाल में हैं और कहाँ हैं। मुंबई पुलिस को पता चला कि महाराष्ट्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर में रह रहा था। परवेज इकबाल के पकड़े जाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद ये मामला राज बनकर ही रह जाता। अब पुलिस को तलाश थी परवेज इकबाल की। समय बीतता जा रहा था। ना तो लैला खान और ना ही उसके परिवार का कुछ पता चल पा रहा था और ना ही परवेज इकबाल का कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस और तमाम लोगों को लैला और उसके परिवार के गुम हो जाने की खबर तो थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो किस हाल में हैं और कहाँ हैं। साल 2011 में लैला और उसका परिवार की गुमशुदगी के कुछ महीने बाद परवेज इकबाल जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया। वहां की पुलिस को तब ये मालूम नहीं था कि मुंबई पुलिस भी इस शख्स की तलाश कर रही है। परवेज इकबाल की कुंडली खंगालने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने उससे लैला खान और उसके परिवार की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ शुरू की तो परवेज ने बताया कि लैला का परिवार दुबई में है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके परवेज इकबाल को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की क्योंकि पुलिस के पास बहुत से ऐसे सवाल बाकी थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। लैला खान और उसके परिवार का कत्ल कहाँ किया गया और कैसे किया गया,
कत्ल में कितने लोग शामिल थे, कत्ल के बाद लाशों को कहां ठिकाने लगाया गया, और सबसे अहम बात यह थी कि एक साथ 6 लोगों का कत्ल करने की वजह क्या थी। अब पुलिस सवाल करती जा रही थी और कातिल यानी लैला का सौतेला बाप परवेज इकबाल अपने गुनाह की कहानी सुना रहा था। उसने हत्याओं की बात कबूल करते हुए बताया कि उसने इकतपुरी के एक फार्म हाउस में ही सेलिना और उसके पूरे परिवार का कत्ल किया था और उन सब लाशों को वहीं गड्ढे खोदकर गाड़ दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फार्म हाउस को लैला और उसके पूरे परिवार वालों का कंकाल बरामद किया। पुलिस का कहना था कि परवेज को लगता था कि सेलिना और उसका परिवार जल्द ही मुंबई छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो जाएगा और अपना फार्म हाउस लैला की मां का दूसरा पति आरिफ शेख को ही दे देगी, क्योंकि आरिफ और सेलिना के साथ बढ़ती नजदीकियां परवेज को रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से उसने सेलिना के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। मानना तो वह सिर्फ सेलिना को ही चाहता था, पर हत्या करते वक्त परिवार के और सदस्य ने देख लिया, इसलिए वह कानून से बचने के लिए लैला के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। लैला और उसके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेला पिता परवेज इकबाल को सजाए मौत दी गई। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।